अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और इनको जिन्नात की जुबान से प्यार हो गया था। तो उन्होंने अपने वालिद यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कहिए कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरखास्त कबूल की और जिन्नात को हुक्म दिया कि अफगान को जिन्नात की जुबान सिखाई जाए। वो जुबान बाद में पख्तून की नाम से पहचानी गई। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलाइल हैं वो ये हैं कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और कौमियत से बनी इसराइल हैं। अंग्रेज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहती थी। अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान या पठान अर्जीनिया से हैं, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो कि बाद में अफगान बने अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। एक और मौरिख लिखता है कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहां भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। पूरी दुनिया में पख्तून ही वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं है। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब मिलेगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूं और 1400 साल से मुसलमान हूं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो जब काफरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानों को बुलाओ जिहाद के लिए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ और शाम को सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया और मक्का मुकरमा, याद रहे कि यहाँ पूरा मक्का नहीं बल्कि मक्का मुकरमा का कुछ हिस्सा मुराद लिया गया है, जिस पर एक दूसरा कबीला काबिज था, उसको अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान पर ये अल्फाज आए कि बतान। ये लक़ब अफगान कौम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला है। बतान अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है सख्त तरीन लकड़ी, वो लकड़ी जो समंदरी जहाजों में इस्तेमाल की जाती है, जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज जब बरसगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया, जैसा कि गोरी से गौरी और सूरी वगैरह। इसके अलावा जब हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर चोरी हुआ तो अफगान कबाइल के लोग ही उसे यमन से बड़ी मुश्किलात और जंग के बाद वापस लाए थे। ये भी अहादीस के मफहूम में है कि जिस आखिरी जंगे हिंद का जिक्र है और पेशगोई की गई है कि खिरासान से काले झंडों वाली फौज निकलेगी जो हिंद को फतह करेगी, पुराने जमाने का खिरासान मौजूदा दौर के अफगानिस्तान को कहा जाता है। और इसके साथ ये भी कि पठान कौम दुनिया की सबसे जफा कश कौम है। चाहे रूस, अमेरिका, सिकंदर आजम या चंगेज खान ही क्यों ना हो, इस कौम ने कभी किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं की, जिसकी तारीफ इसके बदतरीन दुश्मन भी करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पठानों के बारे में, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।